हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, जो नीट की 2025 के अगेंस्ट में जो पिटीशंस चल रही थी उनका रिजल्ट आ गया है। तो फाइनली रिजल्ट ये आया है कि रीटेस्ट होगा, दैट मींस री नीट होगा। ये तो कंफर्म कर दिया। जो कि हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, उसने कंफर्म किया कि जिन बच्चों का ने पिटीशन डाली थी उनका री नीट होगा। बट किस डेट तक पिटीशन पड़ी है, किन बच्चों का री नीट होगा, इससे कौन कौन अफेक्टेड होगा, क्या सारे बच्चे जिन्होंने नीट 2025 एग्जाम दिया वो सारे के सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे, ये सारा का सारा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बिफोर आई स्टार्ट, एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट है वो पूरा मिलता रहेगा और आपकी नीट 2025 की काउंसलिंग मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। देखो, ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर रिलीज हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इसमें ये लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो पिटीशन चल रही थी उस पिटीशन पे रिजल्ट आना था, रिजल्ट आ चुका। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पिटीशन जो सुनवाई चल रही थी वहां पे कोर्ट के अंदर भी लाइट ऑफ करी गई। लाइट ऑफ होने के बाद ये फील करा गया कि हाँ, लाइट ऑफ होने से बच्चों को जो है देखने में दिक्कत हुई और एग्जाम देने में भी दिक्कत हुई। अंडर आर्टिकल 14 ये पूरा चला है। देखो, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसीडर्ड ओपिनियन दैट द पिटिशनर मेड आउट अ केस फॉर इंटरफेरेंस अंडर आर्टिकल 14 एज दे विदाउट देयर बीइंग एनी फॉल्ट ऑन देयर पार्ट। मतलब बच्चों की कोई गलती नहीं थी, उसके बाद भी वहां पे लाइट गई तो राइट टू इक्वलिटी नहीं मिल पाया। बाकी बच्चों ने लाइट में एग्जाम दिया, इन बच्चों ने विदाउट लाइट एग्जाम दिया। तो ये सारा कंसीडरेशन करते हुए कोर्ट इस नतीजे पहुंचा कि री नीट होगा। बट कोर्ट ने एक यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया कि री नीट कौन से बच्चे दे सकते हैं। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द पिटिशनर्स रैंक विल बी कंसीडर्ड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ रीटेस्ट। द रिलीफ इज अवेलेबल टू ओनली दोज पिटिशनर्स हु फाइल्ड द पिटिशंस बिफोर 3 जून 2025। देखो, जो प्रोविजनल आंसर की आई थी वो प्रोविजनल आंसर की 4 जून को आ गई थी। तो 4 जून की डेट को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। जिन बच्चों ने 3 जून 2025 के पहले पहले रेट पिटीशन फाइल कर दी थी किसी भी कोर्ट में, या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला है कि 3 जून के 2025 के पहले जिन बच्चों ने रिट पिटीशन फाइल करी थी उनका रीनीट होगा। अब ये रीनीट होगा कब, इसकी डेट एनटीए डिसाइड करेगा। एनटीए को फुल ऑटोनॉमी दे दी है कि एनटीए विल डिसाइड कि इन बच्चों का रीनीट कब करना है। जो बच्चों को रैंक मिलेगी वो रीनीट के एग्जाम के बेस पे ही कंप्लीटली रैंक मिलेगी। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, मैं आप लोगों को लेके चलता हूं बोर्ड को। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अगर जिन बच्चों ने 3 जून 2025 के पहले पहले रिट फाइल कर दी थी उनका रीनीट होगा तो उनका एग्जाम भी आएगा, रिजल्ट एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद उनके पास एक स्कोर कार्ड आएगा। तो अब आप लोग ये समझ लीजिए कि हर बच्चे का रिवाइज्ड स्कोर कार्ड भी अब जारी करा जाएगा। सारे बच्चों को ये ध्यान देना है कि जब रीनीट हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा तो सबका रिवाइज्ड स्कोर कार्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें से कौन सा बच्चा कितने मार्क्स लाएगा, उसको कौन सी रैंक मिलेगी। तो ये भी हो सकता है कि अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा है तो टॉप करने में ऊपर के बच्चों को 1-2 रैंक का ऊपर नीचे भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी तक जो बोला था एमपी हाईकोर्ट ने कि 75 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट विथ हेल्ड कर लिया जाए। अब ये बोला है कि 3 जून 2025 के पहले जिन बच्चों ने रिट फाइल कर दी थी वो बच्चे रीनीट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जब रिजल्ट आएगा इसका, उसके बाद रिवाइज्ड स्कोर कार्ड आएगा, तो सारे बच्चों को रिवाइज्ड स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है। जैसे 2024 में क्या हुआ था, रिवाइज्ड स्कोर कार्ड आया था तो सभी बच्चों ने रिवाइज्ड स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था। इस बार भी रिवाइज्ड स्कोर कार्ड आएगा। अब एक और बड़ा क्वेश्चन उठता है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो देखो यार, अभी तक तो ये चल रहा था कि नीट का रिजल्ट आ गया था, एक्सपेक्टेड था कि काउंसलिंग टाइम से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी ये रीनीट वाला फंडा आ गया बीच में। अब रीनीट की पहले डेट आए, जब रीनीट की डेट आएगी, डेट आने के बाद एग्जाम होगा बच्चों का, रीनीट डेट आएगी, फिर एग्जाम होगा, इसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद अब कंफर्म हो पाएगा कि काउंसलिंग कब होगी। तो ये काउंसलिंग पूरी की पूरी डिपेंड करेगी
कि रीनीट कब हो रहा है। जितने जल्दी रीनीट करवा दिया जाएगा उतने जल्दी काउंसलिंग के लिए विंडो ओपन हो जाएगा। अब रीनीट करवाने की जिम्मेदारी एनटीए की है। बाकी एनटीए को तो आप लोग जानते ही हो, वर्ल्ड फेमस है एनटीए अपने कामों के लिए, कि जो काम टाइम से हो रहा होता है वो काम टाइम से जल्दी से हो नहीं पाता है। फिर भी हम लोग होप करेंगे कि एनटीए जल्दी से जल्दी एक्शन ले और कॉन्क्रीट एक्शन ले, जिससे ये जो काउंसलिंग वाला पार्ट है, ये काउंसलिंग वाला पार्ट डिले ना हो, टाइम से हो जाए, तो टाइम से बच्चे ज्वाइन कर सके। 2024 में इतना सब कुछ होने के बाद भी काउंसलिंग लेट हुई थी। इस बार देखते हैं क्या होता है। अभी एनटीए के हाथ में फिर से बॉल चली गई है कि एनटीए रीनीट करवाए, इसके बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर करे, फिर रिवाइज्ड स्कोर कार्ड डिक्लेयर करे, इसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। हालांकि कुछ कुछ स्टेट्स ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया था। शेड्यूल वो डेट वाइज नहीं, जो कि ब्रोचर आता है वो जारी किया, जैसे कि यूपी नीट, यूपी में जो नीट का ब्रोचर था वो आउट हो चुका था। अब इसमें नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ाई गई थी। बाकी किसी अदर स्टेट ने जो ब्रोचर है वो ब्रोचर भी जारी नहीं करा है अभी। तो देखो अपडेट यही था। इसके अलावा भी कुछ और फर्दर अपडेट आएगा तो वो आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा। रीनीट कब होना है उसके बारे में भी अपडेट देंगे आप लोगों को। चैनल के साथ में बने रहिए, आपको बाकी के फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। नीट 2025 की काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन सी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है जो आपकी प्रेजेंट रैंक है, ये सब कंप्लीट डिटेल जानने के लिए आप लोग करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हो। करियर सपोर्ट नीट की प्राइमरी ऑफिस, जो फर्स्ट ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो लखनऊ में है। सेकेंड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में ओपन हो चुकी है, तो आप लोग दोनों जगह का बेनिफिट ले सकते हो। आप लोगों को पेड काउंसलिंग करवानी है तो करियर सपोर्ट नीट सबसे सस्ती पेड काउंसलिंग ऑफर करता है। आप लोगों की पूरी कंप्लीट पेड काउंसलिंग कर दी जाएगी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू टिल लास्ट। आपको पेड काउंसलिंग करवानी है तो यहाँ से करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके ब्रोचर ले सकते हो। आपको सबसे सस्ती काउंसलिंग का ब्रोचर दिया जाएगा और आपकी की पूरी काउंसलिंग कराई जाएगी, फेयर मेन के थ्रू काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।